नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। मरकजी बजट में अक़लियती तलबा के साथ नाइंसाफी, टैक्स में तब्दीली, ज़राअत और तालीम के बजट में इजाफा। मरकजी बजट रियासत की तरक्की और बहबूदी पर असरअंदाज, तेलंगाना नजरअंदाज। डेवल्यूशन फंड में कमी से रियासतों को नुकसान, माशी बहरान से निपटने में मरकज नाकाम, वजीर आला का तबसरा। मरकजी बजट गैर फाल, रियासत को कुछ फायदा नहीं, हुकूमत का रद्द-ए-अमल। बजट मायूस कुन, तेलंगाना को फायदा नहीं, कांग्रेस का तबसरा। दिल्ली के शाहीन बाग में एक और दहशतगर्द की फायरिंग से सनसनी, इश्तियालंगेज बयानात की वजह से खौफ का माहौल। बीदर जेल में सदर मजलिस की 2 महरूज खवातीन से मुलाकात, शाहीन स्कूल की हेडमिस्ट्रेस और कमसिन तालिबा की वालदा पर मुल्क से गद्दारी का मुकदमा, बैरिस्टर उवैसी का शदीद रद्द-ए-अमल। और फुटपाथ पर चलना अवाम का हक, तमाम पार्क्स पर रिपोर्ट तैयार करें। सरसब्जो शादाबी और खूबसूरती की जिम्मेदारी जोनल कमिश्नर्स पर, केटीआर का जायजा इजलास। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। मालियाती साल 2020-21 का बजट पेश कर दिया गया है। बजट में टैक्स में तब्दीली की गई है। 5 लाख रुपए से 7.5 लाख रुपए आमदनी वालों को 10%, 7.5 से 10 लाख रुपए आमदनी वालों को 15%, 12.5 लाख से 15 लाख आमदनी वालों को 25% टैक्स अदा करना पड़ेगा। अक़लियती तबके के अहल तलबा जो यूपीएससी के इम्तिहानात में मुफ्त कोचिंग हासिल किया करते हैं, उनके लिए गुज़िश्ता साल बजट जहां 20 करोड़ रुपए था, अब उसे 10 करोड़ रुपए कर दिया गया है। अक़लियती तलबा की मुफ्त कोचिंग से जुड़ी स्कीमों के बजट में भी इस साल मालियाती बजट में 25 करोड़ रुपए की कमी की गई है। गुज़िश्ता साल 75 करोड़ रुपए का बजट था, अब उसे 50 करोड़ रुपए कर दिया गया है। बजट 2020 के पेश होने के बाद जो अशिया महंगी हो जाएंगी, उनमें तिब्बी आलात, जूते, चप्पल, फर्नीचर, सिगरेट, तंबाकू अशिया, चूल्हे में इस्तेमाल होने वाले बर्तन, स्टील, तांबा, दीवार के पंखे, शराब, टोना फिश, खालिज दूध, खाम चीनी, सोया प्रोटीन, सोया फाइबर, ज़रई जानवरों की पैदावार, गाड़ियों के स्पेयर पार्ट्स, कैटलिक कन्वर्टर शामिल हैं। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने कहा है कि मरकजी बजट से रियासत की तरक्की व बहबूद के प्रोग्रामों पर असर पड़ सकता है। प्रगति भवन में मरकजी बजट पर तफसीली जायजा लेने के बाद उन्होंने कहा कि तेलंगाना को मुकम्मल तौर पर नजरअंदाज किया गया। माशी बहरान से बाहर निकलने के लिए मरकजी हुकूमत ने कोई ठोस फैसला नहीं लिया है। केसीआर ने कहा कि रियासतों को दिए जाने वाले डेवल्यूशन फंड को 42% से 41% कर दिया गया है, जिससे रियासतों को नुकसान होगा। जीएसटी के मामले में भी मरकजी हुकूमत ने रियासतों को धोखा दिया। 14% से कम शरह पैदावार रियासतों को 5 साल तक उसकी पाबजाई करने का वादा किया गया था, जिस हिसाब से तेलंगाना को 1137 करोड़ रुपए मरकजी हुकूमत अदा करने हैं, लेकिन इस सिलसिले में मरकज ने कोई वाज़ेह तस्वीर पेश नहीं की। वज़ीर आला ने कहा कि शहरी तरक्याती फंड में भी कमी की गई। गुज़िश्ता साल शहरी तरक्यात के लिए 1037 करोड़ रुपए मख्तस किए गए थे। इस बजट में इसमें 138 करोड़ रुपए की कटौती की गई। मिशन भगीरथा, मिशन काकतिया प्रोग्रामों के लिए इमदाद फराहम करने की नीति आयोग से सिफारिश की गई थी, जिसे नजरअंदाज किया गया। तेलंगाना में जारी मुख्तलिफ अवामी प्रोग्रामों को इमदाद से मुताल्लिक़ की गई नुमाइंदगियों को भी मरकज ने नजरअंदाज किया है। इसके अलावा अहम शोबेजात में बजट में कमी की गई। ज़राई शुबे में सिर्फ 3.39% बजट मख्तस किया गया। सेहत के लिए 2.13%, देही तरक्यात के लिए 3.97%, तालीम के लिए 3.22% मख्तस किया गया। केसीआर ने कहा कि मरकज की तरफ से महासिल के हिस्से के तौर पर दी जाने वाली रकम में कमी मरकजी हुकूमत की नाअहली का सबूत है। उन्होंने खदशा जाहिर किया कि इस बजट से रियासत के प्रोग्रामों पर काफी असर पड़ेगा।
मरकजी बजट पर तेलंगाना हुकूमत और अपोजिशन जमातों की जानिब से तबसरा करते हुए कहा गया कि ये बजट तेलंगाना के लिए फायदामंद नहीं है। रियासती मनसूबाबंदी कमीशन के नायब सदर बी विनोद ने कहा कि मरकजी बजट गैर फाल है। मरकजी बजट पर तबसरा करते हुए उन्होंने कहा कि इस बजट में कोई नई बात नहीं है। नरेंद्र मोदी दूसरी बार इख्तियार में आने के बाद भी अब तक कोई एक नया फ्लैगशिप प्रोग्राम शुरू नहीं कर पाए। बजट में तो नौजवान हिंदुस्तान का जिक्र किया गया, लेकिन नौजवानों के लिए बजट में कुछ नहीं है। स्किल डेवलपमेंट के लिए 1 रुपया भी मख्तस नहीं किया गया। किसी भी नुक्ता नज़र से इस बजट में कुछ भी नया नहीं है और इस बजट से रियासत का कुछ भी भला होने वाला नहीं है। वज़ीर ज़राअत निरंजन रेड्डी ने कहा कि मरकजी बजट में कॉलेज फर्म प्रोजेक्ट को नज़रअंदाज कर दिया गया। मरकजी बजट पर रद्द-ए-अमल ज़ाहिर करते हुए उनका कहना था कि इस बजट में ज़राई शोबे के लिए सिर्फ आंसू पोंछने के मुमासिल है। निरंजन रेड्डी ने कहा कि 70 लाख एकड़ को सैराब करने वाले कॉलेज फर्म प्रोजेक्ट को तेलंगाना हुकूमत ने 3 साल में मुकम्मल किया है। इसके बावजूद इसे नज़रअंदाज करना अफसोस की बात है। दी रोजगार जमानत स्कीम से ज़राई शोबे को जोड़ने के बजाय सिर्फ घास की काश करने वाले किसानों को मरबूत किया गया है। ज़राई शोबे के लिए जो ऐलानात किए गए हैं उसमें तेलंगाना का हिस्सा कितना होगा, उसका खुलासा होना बाकी है। सदर प्रदेश कांग्रेस उत्तम कुमार रेड्डी ने मरकजी बजट को मायूस कुन करार दिया। पार्लियामेंट में पेश किए गए बजट पर रद्द-ए-अमल ज़ाहिर करते हुए उनका कहना था कि मुल्क की मईशत तेजी से ज़वाल पजीर है। बेरोजगारी गुज़िश्ता 45 साल में अपनी इंतहा को पहुंच चुकी है। किसानों की खुदकुशी हो रही है। ऐसे में बजट मईशत को फरोग देने, रोजगार में इजाफे, किसानों को राहत देने से खासी नजर आता है। किसान कांग्रेस के नायब सदरनशीन कोदंडा रेड्डी ने कहा कि बजट में कोई नई बात नहीं है। उनका कहना था कि यह बजट सिर्फ सरमायाकारों का बजट है। ज़राई शोबे की आमदनी की बात फिर एक बार दोहराई गई। दही इलाकों में आवाम की आमदनी का जिक्र नहीं किया गया। ये सरमायाकारों को फायदा पहुंचाने वाला बजट है। LIC और IBD में सरकारी शेयर को फरोग करना जालिमाना फैसला है। सेहत, रेलवे में खानगी सरमायाकारी को फरोग देकर सरमायाकारों को फायदा पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। इसके अलावा दूसरे कायदीन ने भी बजट की मुखालिफत की है। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद तेलंगाना के 2 रोज़ा दौरे के लिए हफ्ते के दिन हैदराबाद पहुंचे। हकीमपेट एयरपोर्ट पर उनका गवर्नर तमिलिसाई सुंदरराजन, हिमाचल प्रदेश के गवर्नर बंडारू दत्तात्रेय, वजीर आला के चंद्रशेखर राव, असेंबली स्पीकर पी श्रीनिवास, काबीनी वज़रा, अजीम बल्दिया हैदराबाद के मेयर के अलावा दीगर आला ओहदेदार मौजूद थे। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद अपने दौरे के दौरान हार्ट फ्रेंड्स इंस्टीट्यूट का इफ्तिताह अंजाम देंगे। इसके अलावा वो दीगर प्रोग्रामों में भी शिरकत करेंगे और उसके बाद दिल्ली वापस होंगे। दिल्ली का शाहीन बाग, जो शहरियत तरमीम कानून NRC और NPR के खिलाफ खवातीन के एहतजाज का कौमी मरकज बन चुका है, वहां पर एक मुसल्लह दहशतगर्द ने फायरिंग कर दी। इस वाक़े में कोई जख्मी तो नहीं हुआ। पुलिस ने दहशतगर्द को, जो दिल्ली के मज़ाफ़ाती इलाके का रहने वाला है, उसे अपनी गिरफ्त में ले लिया। दिल्ली की जामिया मिल्लिया इस्लामिया में शहरियत कानून के खिलाफ पुरअमन तौर पर एहतजाज करने वालों पर भी 2 दिन पहले एक दहशतगर्दी का वाक़या पेश आया था और उसके 2 दिन बाद अब शाहीन बाग में इस तरह का वाक़या हफ्ते को पेश आया। दहशतगर्द ने अपनी शनाख्त कपिल भोजा की हैसियत से कराई है। वो जय श्री राम के नारे लगा रहा था। वो ये भी कह रहा था कि हिंदू राष्ट्र में सिर्फ हिंदुओं की चलेगी। गुज़िश्ता हफ्ते शाहीन बाग में पिस्तौल से मुसल्ला एक शख्स को मुजाहिरीन ने पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया था। उस वाक़े के बाद यहाँ पर एहतजाज करने वाले अपनी सलामती को लेकर चौकस देखे जा रहे हैं, लेकिन पुलिस सिक्योरिटी के बावजूद देसी साख्ता बिना लाइसेंस पिस्तौल लेकर दहशतगर्द नमूदार हुआ और हवा में फायर करने लगा। ये फायर हवा में किए गए। ज़राए के मुताबिक हुजूम को निशाना बनाना वो चाहता था, लेकिन इब्तदाई शॉट्स के बाद वो पिस्तौल नहीं खोल पाया। उस वक्त, यानी कि एक ऐसे वक्त जबकि दिल्ली के असेंबली इंतखाबात के लिए सियासी जमातों की मुहिम जोर शोर से जारी है। गुज़िश्ता दिनों बीजेपी के कई कायदीन बशमूल वज़ीर दाखिला ने अपनी मुहिम के दौरान शाहीन बाग को निशाना बनाया था। अमित शाह ने कहा था कि ऐसे गुस्से से बटन दबाना कि करंट शाहीन बाग में जाकर लगे। मुमलिकती वजीर अनुराग ठाकुर ने गोली मारो जैसे नारे लगाए थे।
इन नारों के पस मंजर में 2 दिन के अंदर पुरअमन मज़ाहिरीन पर फायरिंग का दहशतगर्दी का ये दूसरा वाकया पेश आया है। गोली चलाई कपिल गुर्जर, कहाँ से रहने वाले हो? गांव दल्लूपुरा। गोली क्यों चलाई? क्योंकि हमारे देश में ऐसा नहीं चाह सकता। हमारा देश है हिंदू राष्ट्रवादी क्षेत्र है। अच्छा, इसलिए आया फायर करने के लिए। हमारे देश में और किसी की नहीं चलेगी, सिर्फ हिंदुओं की चलेगी। अच्छा, ये देखो, ये कैसी सोच का, कितनी गिरी हुई सोच का है ये देखो आप, कितनी भी गिरी। गोली चलाई कपिल गुर्जर, कहाँ से रहने वाले हो? गांव दल्लूपुरा। गोली क्यों चलाई? क्योंकि हमारे देश में ऐसा नहीं चाह सकता। हमारा देश है हिंदू राष्ट्रवादी क्षेत्र है। अच्छा, इसलिए आया फायर करने के लिए। हमारे देश में और किसी की नहीं चलेगी, सिर्फ हिंदुओं की चलेगी। अच्छा, ये देखो, ये कैसी सोच का, कितनी गिरी हुई सोच का है ये देखो आप, कितनी भी गिरी। बीदर जेल में पुलिस की जानिब से महरूज की गई 2 खवातीन फरीदा बेगम और नजमुन्निसा से सदर मजलिस व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने मुलाकात की और उनकी हिम्मत बंधाई। वाज़ेह रहे कि बीदर के शाहीन स्कूल में गुज़िश्ता दिनों कमसिन बच्चों की जानिब से पेश किए गए एक ड्रामे पर मुल्क से गद्दारी व दीगर संगीन दफात के तहत स्कूल की सदर मौलमा फरीदा बेगम और छठी जमात की एक तालिब इल्म की मां नजमुन्निसा को पुलिस ने गिरफ्तार किया था। पुलिस ने स्कूल इंतजामिया के खिलाफ भी संगीन कानूनी दफात के तहत मुकदमात दर्ज किए हैं। स्कूल के बच्चों ने शहरियत तरमीम कानून NRC NPR के खिलाफ एक ड्रामा पेश किया था। एक शख्स ने इस ड्रामे में वजीर आजम की छवि बिगाड़ने की पुलिस से शिकायत की, जिस पर पुलिस ने स्कूल के 4वीं, 5वीं, 6ठी जमात के तलबा व असातिज़ा को पकड़कर पुलिस स्टेशन मुंतकिल किया था। सदर मौलिमा बीमार हैं, उन्हें तिब्बी इमदाद की जरूरत है। नजमुन्निसा बेवा हैं, उनके तालिब इल्म लड़के की देखभाल मकान मालिक कर रहे हैं। सदर मजलिस ने बीदर पुलिस के सुपरिटेंडेंट श्रीधर से मुलाकात की और इन खवातीन पर कई संगीन दफात बशमूल मुल्क से गद्दारी के मुकदमा दायर करने पर सख्त एतराज़ किया। बैरिस्टर ओवैसी के साथ मजलिस के रुकन असम्बली कौसर महिउद्दीन, सरगम कारकुन यामीन खां, कॉरपोरेटर अजीज के अलावा मुकामी मजलिस के कई कायदीन व कारकुन भी मौजूद थे। शहरियत तरमीमी कानून NRC और NPR के खिलाफ यूनाइटेड मुस्लिम एक्शन कमेटी के ज़ेर इत्माम इतवार 2 फरवरी को दोपहर 2 ता शाम 5 बजे दारुल उलूम हैदराबाद शिवराम पल्ली नेशनल पुलिस एकेडमी एहतजाजी जलसा मुकर्रर है। सदर मजलिस व रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी मेहमान खुसूसी होंगे। सदर यूनाइटेड मुस्लिम फोरम मौलाना रहीमुद्दीन अंसारी सदारत करेंगे। मुख्तलिफ तबक़ात से ताल्लुक़ रखने वाली सरकर्दा ख़वातीन व जहदकार डॉक्टर अस्मा ज़हरा, अकीला खामोशी, सिंधिया, वमुल्ला मुरतला, रुकमनी नायका, डॉक्टर जौहर जहां, आसिया तस्नीम, आयशा सुल्ताना, आयशा रुबीना, उलमा इकराम, अहम अवामी शख्सियतें व मुख्तलिफ तंजीमों के नुमाइंदे भी मुखातिब करेंगे। ख़वातीन के साथ आने वाले मर्द असहाब के लिए नशिस्तों का अलहदा नज़्म रहेगा। फोरम के जनरल सेक्रेटरी मौलाना सैयद मुनीरुद्दीन अहमद मुख्तार ने ख़वातीन से कसीर तादाद में शिरकत की अपील की है। वजीर बल्दी नज़्म KT रामाराव ने कहा कि इन शहर के फुटपाथ पर यानी कि चलने का हक नजरिए के साथ काम करें। अगर फुटपाथ अच्छे होंगे तो आवाम पैदल चलने को तरजीह देंगे। बल्दिया के दफ्तर में आला सतह इजलास में KTR ने कहा कि आवाम की सोच के मुताबिक काम करना सरकारी इंतजामिया की जिम्मेदारी है। KTR ने कहा कि शहरी सरसब्ज़ शादाब और खूबसूरती के कामों की जिम्मेदारी जोनल कमिश्नर की होगी। अर्बन लिंक स्पेस को तरक्की दी जाए। KTR ने शहर के तमाम पार्क्स की मौजूदा हालत पर जामे रिपोर्ट तैयार करने की हिदायत दी। उन्होंने कहा कि पार्क्स में तमाम बुनियादी सहूलतें होनी चाहिए। अहम पार्क्स में सिक्योरिटी गार्ड्स को लाजिम किया जाए। सरसब्ज़ शादियों में इजाफा और पार्क्स की निगहदाश्त के लिए 50 करोड़ रुपए खर्च करने की सहूलत मौजूद है। उनका कहना था कि फुटपाथ पर गैर कानूनी कब्जों को बर्खास्त किया जाए। शहर में 1100 ग्राउंड्स हैं। इन ग्राउंड्स में खेलकूद की तमाम सहूलतें फराहम की जाएं। 2 माह के अंदर हर जोन में 500 बैतुल खला तामीर करने पर भी जोर दिया गया। इजलास में मेयर बी राम मोहन, बलदी नज़्म के सेक्रेटरी अरविंद कुमार, कमिश्नर लोकेश कुमार के अलावा दूसरे भी मौजूद थे। रियासत नगर के इलाके में पीने के पानी की पाइपलाइन के मरम्मती कामों की वजह से शहर के 3 इलाकों में पानी की सरबराही 3 फरवरी
पीर की शब 8 बजे से दूसरे दिन सुबह 8 बजे तक मजदूद रहेगी। रियासत नगर, अलियाबाद, मीरालम, गौलीपुरा, मिस्रीगंज, मगलपुरा, तालाब कट्टा, किशनबाग, बहादुरपुरा, चंदुलाल बारादरी, रनमसपुरा, जहनुमा, नवाब साहब कुंटा, गाजी बंडा, बीबी का चश्मा, वट्टेपल्ली, फारूक नगर, फातिमा नगर, मुस्तफ़ा नगर, दारुशफा, हुसैनी आलम, दूध बौली, काला पत्थर, गुलशन नगर, सुल्तान शाही, बेला, गाजीपुरा, पंच मोहल्ला के इलाके जात में पीने की सरबराही मुतासर रहेगी। सार्फिन को मशवरा दिया गया है कि वो पानी का ज़ख़ीरा करें। वज़ीर अक़लियती बहबूद के ईश्वर ने क्रिश्चियन अक़लियती कॉरपोरेशन के तहत मुस्तहक़ अफ़राद में कार तक़सीम की। होटल टूरिज्म प्लाजा में मुनक़्क़दा प्रोग्राम के दौरान बताया गया है कि रियासती वज़ीर ने ओनर कम ड्राइवर स्कीम के तहत 133 कारें तक़सीम की। इस मौके पर वज़ीर के ईश्वर ने मुस्तहक़ अफ़राद को मुबारकबाद पेश करते हुए कहा कि किसी के पास ड्राइवर के खिदमात अंजाम देने वाले अब कार के मालिक बन गए हैं। रियासती वज़ीर ने कहा कि 60% सब्सिडी के साथ ये कार दी जा रही है। इससे इस्तेफादा करते हुए अपनी ज़िंदगी में खुशहाली लाने के लिए काम करें। उनका कहना था कि पहले मरहले के तहत 133 कारें तक़सीम की गईं। बहुत जल्द दूसरे मरहले के लिए मुस्तहक़ अफ़राद की निशानदही की जाएगी। टीआरएस हुकूमत के इक़्तिदार में आने के बाद ही क्रिश्चियन तबके की बहबूद के लिए इक़दामात शुरू किए गए हैं। माजी में गिरजाघर की तामीर के लिए कलेक्टर्स की मंजूरी जरूरी थी, लेकिन अब वो नहीं रही। जंगलाती इलाके में तरक्याती कामों के प्रोजेक्ट को रियासती वाइल्ड लाइफ काउंसिल से रुजू करने का फैसला किया गया है। महकमा जंगलात के खुसूसी अहदेदार आर शोभा ने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन दिया। इस मौके पर वज़ीर जंगलात ने कहा कि जंगलात और माहौलियात को नुकसान पहुंचाए बगैर अवाम की ज़रूरियात के लिए तरक्याती प्रोजेक्ट को मंजूरी दी जाए। रेलवे, कौमी व रियासती शाहराहों की तोसी के लिए जंगलात के हदूद में इन कामों के लिए मुख्तलिफ देहातों की मुंतकली का फैसला लिया गया। ये फैसला कौमी वाइल्ड लाइफ काउंसिल को रवाना किया गया। रियासती वज़ीर ने कहा कि इन प्रोजेक्ट के दौरान जंगलात का तहफ़्फ़ुज़ और माहौलियात का पूरा ख्याल रखा जाए। उनका कहना था कि मेडारम यात्रा के लिए दरकार ज़रूरी सड़कों को फ़ौरन तैयार करें, लेकिन जंगलाती इलाके के क़वायद की खिलाफ वर्जी न हो। इजलास में महकमा जंगलात के सेक्रेटरी राजेश्वर तिवारी के अलावा दूसरे ओहदेदार भी मौजूद थे। हुकूमत तेलंगाना तलबा के स्कॉलरशिप रिन्यूअल व नई दरखास्तों के लिए TS ई-पास वेबसाइट को खोल चुकी है। ये वेबसाइट 15 फरवरी स्कॉलरशिप हासिल करने के ख्वाहां रिन्यूअल व नई दरखास्तों के लिए दस्तियाब रहेगी। दरखास्त गुजार ई वेबसाइट पर यानी कि epass.cgd.gov.in पर अपनी दरखास्तें अपलोड कर सकते हैं। रुकन असम्बली मलकपेट अहमद बलाला ने मुसरमबाग डिवीजन में 2 नए कम्युनिटी हॉल्स का इफ्तिताह अंजाम दिया, जो 32 लाख रुपए की लागत से तामीर किए गए हैं। एक कम्युनिटी हॉल मशरकी प्रशांत नगर में, दूसरा बंजारा बस्ती में तामीर किया गया। बाद में अहमद बलाला ने GHMC और आवारसानी के ओहदेदारों के साथ जायजा इजलास मुनक्किद किया। इस मौके पर मुख्तलिफ तरक्याती कामों का जायजा लिया गया। रुकन असम्बली ने हुक्काम को जल्द से जल्द प्रोजेक्ट को मुकम्मल करने की हिदायत दी। बिलखुसूस पीने के पानी के मसाइल की आजिलाना यकसुई के जोर दिया गया। मुसलमान डिवीजन में करीब 1.5 करोड़ रुपए लागती काम जारी हैं। मुकामी अवाम अहमद बलाला की कारकर्दगी की हमेशा से सिताइश करते आ रहे हैं, क्योंकि बर वक्त उनके मसाइल की यकसुई होती रही है। इससे पहले मलकपेट में इतने ज्यादा तरक्याती काम नहीं किए गए थे। रुकन असम्बली मुंतखब होने के बाद हल्के में अहमद बलाला ने कई तरक्याती कामों को अंजाम दिया है। वहाँ के मकीन पूरी तरह से मुतमईन और खुश हैं, क्योंकि उन्हें बुनियादी सहूलतों के मसाइल से राहत मिल रही है। इस मौके पर महकमे बलदिया बरकी के अहदेदार, मुकामी रुकन बलदिया सुनारेट्टा रेड्डी के अलावा मजलिसी कारकुन मौजूद थे। मुसरमबाग डिवीजन में ऑनरेबल MLA अहमद बिन बलाला साहब से 2 कम्युनिटी हॉल्स का इनाग्रेशन हुआ। एक तो बंजारा बस्ती, वहाँ पे कम्युनिटी हॉल का इनाग्रेशन और इमीडिएटली डेवलपमेंट वर्क के हिसाब से HMWS से डिपार्टमेंट से सीवरेज लाइन का अलॉटमेंट हो गया इमीडिएटली, और फर्स्ट फ्लोर का भी एस्टिमेशंस लेने के लिए बोले, तो वो वर्क इमीडिएटली स्टार्ट हो जाएगा। उसके अलावा ईस्ट प्रशांत नगर कम्युनिटी हॉल, ईस्ट प्रशांत नगर में बहुत दिन से कम्युनिटी हॉल का प्रॉमिस करे पर नहीं हो पाया, आज हो भी गया और सभी रेजिडेंट्स बहुत हैप्पी है कि जो भी वर्क्स डेवलप हो रहा वो ऑनरेबल MLA और कॉर्पोरेटर दोनों के साथ अच्छा हो रहा बोल के।
और अदर थिंग वो 2 होने के बाद हम यहाँ पे कन्वर्जेंस मीटिंग लगाए, जो भी पेंडिंग वर्क्स है HMWS, TSSP, DCL, GHMC से वो MLA साहब आके सभी को इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं कि जो भी पेंडिंग वर्क्स है वो ऑन प्रायोरिटी स्टार्ट होना, और जो भी वर्क्स इनिशिएशन नया वर्क्स है वो भी इमीडिएटली स्टार्ट हो। थैंक्स टू MLA बलाला साहब। पेद्दापल्ली से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की टिकट पर कामयाब अरकान बल्दिया ने दारुस्सलाम में मजलिस के जनरल सेक्रेटरी व रुकन असम्बली सैयद अहमद पाशा खादरी, रुकन असम्बली मुमताज़ अहमद खां, अरकान कौंसल अमीरुल हसन जाफरी और रियाजुल हसन आफंदी से मुलाकात की। अहमद पाशा खादरी ने कार्तिक और भाग्यलक्ष्मी नामी नौमंतखबा अरकान बल्दिया पर जोर दिया कि वो अवाम के मसाइल के हल के लिए दस्तियाब रहें। इस मौके पर मुबस्सिर बराए पेद्दापल्ली रुकन बल्दिया रशीद फराज भी मौजूद थे। मजलिस रुकन बल्दिया मोहम्मद सलीम ने बल्दिया की लापरवाही के खिलाफ एहतजाजन खुद इलाके में सफाई का काम अंजाम दिया। तफसीलात के मुताबिक किशनबाग के इलाके में गुज़िश्ता 4 महीनों से बल्दिया का सफाई करने वाला अमला लापरवाही से काम लेते हुए सफाई के कामों को नजरअंदाज कर रहा है, जिस पर मोहम्मद सलीम ने कमिश्नर बल्दिया और जोनल कमिश्नर बल्दिया से नुमाइंदगी करते हुए उन्हें तवज्जो दिलाई, लेकिन इसके बावजूद बल्दिया के आला ओहदेदारों के कान पर जूं तक नहीं रेंगी। इसके बायस मजलिसी कॉरपोरेटर सलीम ने इस अनोखे तरीके का एहतजाज किया। मोहम्मद सलीम को इलाके में झाड़ू देते देखकर मुकामी अवाम भी उनके एहतजाज में शामिल हो गए। रचाकुंडा पुलिस ने जाली दस्तावेजात के जरिए ओपन प्लॉट पर जबरन कब्जे की कोशिश में मुलव्विस 9 रुकनी टोली को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक मस्कुरा टोली केसरा में 245 गज के ओपन प्लॉट पर जाली दस्तावेजात के जरिए कब्जे की कोशिश कर रही थी। शिकायत मिलने पर कार्रवाई करते हुए इस 9 रुकनी टोली को गिरफ्तार कर लिया गया और उनके पास से सामान भी बरामद किया गया है। मजीद तहकीकात जारी हैं। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। मरकजी बजट में अक़लियती तलबा के साथ नाइंसाफी, टैक्स में तब्दीली, ज़राअत और तालीम के बजट में इजाफा। मरकजी बजट रियासत की तरक्की और बहबूदी पर असरअंदाज, तेलंगाना नजरअंदाज। डेवल्यूशन फंड में कमी से रियासतों को नुकसान, माशी बहरान से निपटने में मरकज नाकाम, वजीर आला का तबसरा। मरकजी बजट गैर फाल, रियासत को कुछ फायदा नहीं, हुकूमत का रद्द-ए-अमल। बजट मायूस कुन, तेलंगाना को फायदा नहीं, कांग्रेस का तबसरा। दिल्ली के शाहीन बाग में एक और दहशतगर्द की फायरिंग से सनसनी, इश्तियालंगेज बयानात की वजह से खौफ का माहौल। बीदर जेल में सदर मजलिस की 2 महरूज खवातीन से मुलाकात, शाहीन स्कूल की हेडमिस्ट्रेस और कमसिन तालिबा की वालदा पर मुल्क से गद्दारी का मुकदमा, बैरिस्टर उवैसी का शदीद रद्द-ए-अमल। और फुटपाथ पर चलना अवाम का हक, तमाम पार्क्स पर रिपोर्ट तैयार करें। सरसब्जो शादाबी और खूबसूरती की जिम्मेदारी जोनल कमिश्नर्स पर, KTR का जायजा इजलास। इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।